बलूचिस्तान की संगला जटा ने कोलू और डेरा बुगटी के तपते हुए पहाड़ और ऐसा नाम जिसने निसफ सदी से ज्यादा अरसे तक पाकिस्तानी सियासत पर गहरे नगूफ छोड़े, नवाब अकबर खान बुगटी। वो मेरे कबीलाई सरदार नहीं थे, बल्कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे एक ऐसे नफाजत पसंद इंसान थे जो अंग्रेजी, उर्दू और बलोची ज़बानों पर मुकम्मल अबूर रखते थे। यही वजह है कि वो पाकिस्तान के वफा के वज़ीर दिफा, बलूचिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला जैसे आला तरीन आइनी ओहदों पर भी फायज रहे। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वही नवाब अकबर जो कभी रियासत पाकिस्तान की दिफा की कसम खाते थे, वो 80 साल की उम्र में पहाड़ों पर क्यों चले गए। इस पूरी कहानी का रुख मोड़ने वाला और मुशर्रफ हुकूमत को हिला कर रख देने वाला सबसे बड़ा मोड़ साल 2005 का डॉक्टर शाजिया खालिद केस था। कहानी की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है कि कराची की क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर शाजिया खालिद साल 2005 की शुरुआत में बलूचिस्तान के इलाके सुई में आई। वहाँ उन्होंने सरकारी गैस कंपनी PPL के अस्पताल में नौकरी शुरू की, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन था और FC के सख्त पेरे में भी था। उस वक्त डॉक्टर शाजिया खालिद वहाँ अपने सरकारी क्वार्टर में बिल्कुल अकेली रहती थी, क्योंकि उनके शोहर खालिद ख्वाजा उस वक्त मुलाजमत के सिलसिले में अफ्रीका के मुल्क लिबिया में मौजूद थे। और फिर आई 2 जनवरी 2005 की वो स्याह रात जब सिक्योरिटी के तमाम पेरे और चौकियां धरी की धरी रह गई और एक नामालूम नकाबपोश शख्स उनके क्वार्टर की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। उस शख्स ने सबसे पहले सोए हुए डॉक्टर शाजिया के बाल पकड़कर उन्हें जोर से झटका दिया, और जब उन्होंने चीखने की कोशिश की तो उनका मुंह बंद कर दिया गया। उसने कमरे में मौजूद टेलीफोन की सख्त तार को डॉक्टर शाजिया के गले में डाला और उनका गला उस वक्त तक जोर से घोंटा जब तक उनकी मज़ामत बिल्कुल खत्म ना हो गई। गला घोटने के बाद जब वो बेबस हो गई तो उसी टेलीफोन की तार से उनके हाथ और पैर बांधे गए और बदतरीन तशद्दुद करने के बाद रात भर उनका बार बार रेप किया गया। अगली सुबह जब डॉक्टर शाजिया खालिद ने खुद को आज़ाद करके मदद मांगी तो अस्पताल इंतजामिया और गैस कंपनी के आला हुकाम ने इंसाफ देने के बजाय इस संगीन जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की। कंपनी के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें किसी को कुछ भी बताने से रोका और उन्हें नशा और अद्वियात के भारी इंजेक्शन देकर 3 दिन तक नीम बेहोशी की हालत में रखा गया। यही नहीं बल्कि क्वार्टर से खून के धब्बे साफ करके सबूत मिटाए गए और उन्हें रातों रात कराची के एक निजी नफ्सियाती अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताकि इस पूरे केस को एक पागल औरत की कहानी बनाकर पेश किया जाए। लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर कैद नहीं रखा जा सकता था। जब डॉक्टर शाजिया खालिद के घर वालों को पता चला तो उनके शोहर फौरन लिबिया से पाकिस्तान पहुंचे और दोनों ने मीडिया के सामने आकर पूरा सच बयान कर दिया। मीडिया के सामने आकर डॉक्टर शाजिया खालिद ने बताया कि अंधेरा होने की वजह से वो मुजरम का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन वो उसकी आवाज़ और होलिया से उसे पहचान सकती है। दूसरी तरफ सुईगैस फील्ड की सख्त सिक्योरिटी को देखते हुए मकामी लोगों अपोजिशन नवाब अकबर खान बुगटी का शक वहाँ तैनात फौज के कप्तान हमाद पर गया। जैसे ये बात बाहर आई तो नवाब अकबर खान बुगटी ने इसे बलोच गैरत और अपनी धरती पर आई हुई एक मेहमान खातून की आबरू पर हमला करार दिया और मुतालबा किया कि कप्तान हमाद का सिविल अदालत में ओपन ट्रायल किया जाए। नवाब अकबर खान बुगटी ने दो टोक ऐलान किया कि जब तक इस मरकजी मुलजम को फौज के साए से निकालकर सिविल कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। मामला जब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचा तो सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस केस में बराह रास्त एंट्री ली, लेकिन उन्होंने मामले को सुलझाने के बजाय जल्दी पर देर का काम किया। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुगटी का वहाँ हुआ है बलूचिस्तान में। मुशर्रफ ने किसी भी मेडिकल या अदालती इन्वेस्टिगेशन के मुकम्मल होने से पहले ही एक टीवी इंटरव्यू में मुलज़म कप्तान को सरेआम बेगुनाह करार दे दिया। मुशर्रफ के इस बयान ने नवाब अकबर खान बुगटी को शदीद इश्तिहार दिलाया, जिसके बाद बुगटी फोर्सेज ने सुई गैस प्लांट पर सैकड़ों रॉकेट फायर कर दिए और पूरे पाकिस्तान को गैस की सप्लाई कई हफ्तों के लिए मुअत्तल हो गई। इसके बाद जब हुकूमत के नुमाइंदे जिनमें चौधरी शजाद हुसैन और सेनेटर मुशाद हुसैन और दूसरे लोग जब मुज़ाकरात के लिए नवाब अकबर खान बुगटी के पास गए तो नवाब अकबर खान बुगटी ने उनके सामने 15 और मुतालबात रख दिए, जिनमें सुई गैस की रॉयल्टी का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान को देना और सूबे में नई छावनियां बनाने की मुखालफत और कैप्टन हमाद की गिरफ्तारी समेत कई और मुतालबात शामिल थे। इसके बाद कई ताजीज़कारों के मुताबिक ये जंग सिर्फ एक डॉक्टर के इंसाफ के लिए नहीं थी, बल्कि ये तो एक फौरी चिंगारी बनी। नवाब अकबर खान बुगटी का असल झगड़ा तो बलूचिस्तान के वसाइल का था। बुगटी साहब ने कहा कि मुझे भी पैसे दें। जब नवाज शरीफ को उन्होंने कहा था मुझे पैसे दें सुई गैस, तो नवाज शरीफ साहब ने पैसे दे दिए।
जबकि दूसरी तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ का फौजी माइंडसेट इन मुतालबा ब्लैक मेलिंग और रियासत के खिलाफ बगावत की रट समझ रहा था। जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने टीवी पर आकर नवाब अकबर खान बुगटी को उंगली उठाकर खुली धमकी दे दी कि ये 70 की दिहाई नहीं है, तुम्हें गारों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी और तुम्हें ऐसा हिट किया जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसके जवाब में नवाब अकबर खान बुगटी ने भी तारीखी अल्फाज बोले कि मुशर्रफ मुझे गोली से मारना चाहता है, ये उसका फैसला है, लेकिन मैं बिस्तर पर बेईमानी से मरने के बजाय अपनी धरती के लिए पहाड़ों में मरना पसंद करूंगा। इस तकरार के बाद डेरा बुगटी में फौज का एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया और 69 साल बूढ़ा सरदार अपना माल छोड़कर गारों में मुंतकिल हो गया। और फिर आई 26 अगस्त 2006 की वो तारीख जब फौज ने सैटेलाइट लोकेशन के जरिए कोलू के पहाड़ में नवाब बुगटी के खुफिया गार का पता लगाया। इस कार के अंदर क्या हुआ, ये आज भी एक मुतनाज़ा राज है। सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक फौज के 4 अफसर मुज़ाकरात के लिए गार में गए कि अचानक वहाँ धमाका हुआ और गार की छत गिरने से नवाब अकबर बुगटी समेत तमाम अफसरान जान बहक हो गए। लेकिन बुगटी खानदान का इल्ज़ाम यह है कि कार पर जानबूझकर बाहर से बमबारी की गई थी और यही वजह है कि नवाब अकबर खान बुगटी का जनाजा एक ताला लगे बंद ताबूत में पढ़ाया गया और किसी और को चेहरा तक नहीं दिखाया गया। नवाब अकबर खान बुगटी की इस हलाकत ने बलूचिस्तान में अमन लाने के बजाय अलहदगी पसंदगी की आग को इतना तेज कर दिया जो आज कई साल गुजरने के बाद भी सुलग रही है। जनरल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान के ऊपर जो जुल्म किया और जो नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया गया, खेल हुयो तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे लिखना अकबर बुगटी। अच्छा, कैन डाई फॉर यू, माण्हू तव्हांजे लाइ मरी सघनि था, मरण खां